बुरे वक्त में हिम्मत देंगी ये बातें। जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब मनुष्य को भगवान की बातें साधारण लगती हैं। लेकिन जब जीवन में संकट आता है, अपने साथ छोड़ देते हैं, मेहनत का फल नहीं मिलता और चारों ओर अंधेरा दिखाई देता है, तब वही मनुष्य किसी ऐसी आवाज को खोजता है जो उसे टूटने से बचा सके। ऐसे ही एक समय की बात है। एक गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत परिश्रमी था। उसके मन में बड़े सपने थे। वह अपने परिवार को सुख देना चाहता था। दिन रात मेहनत करता, लेकिन जितनी मेहनत करता उतनी ही कठिनाइयां उसके सामने आ जाती। एक दिन उसका व्यापार ठप हो गया। मित्रों ने साथ छोड़ दिया। जिन लोगों पर उसे भरोसा था उन्होंने भी उसका साथ नहीं दिया। घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। अर्जुन को लगने लगा कि उसका जीवन व्यर्थ हो गया है। एक रात वह बहुत दुखी होकर नदी किनारे बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने आकाश की ओर देखकर कहा, हे प्रभु, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों हो रहा है? क्या मेरी मेहनत व्यर्थ है? क्या मेरा जीवन असफल हो गया है? तभी उसे अपने सामने एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश से मधुर स्वर सुनाई दिया। वह स्वर स्वयं श्री कृष्ण का था। श्री कृष्ण बोले, वत्स, बुरा समय तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने आता है। जो बातें मैं आज तुम्हें बताने जा रहा हूं, यदि उन्हें जीवन में उतार लोगे तो कोई भी संकट तुम्हारा साहस नहीं तोड़ पाएगा। अर्जुन फोल्डेड हैंड्स करके बैठ गया और ध्यानपूर्वक सुनने लगा। पहली बात, बुरा समय स्थायी नहीं होता। श्री कृष्ण बोले, वत्स, संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। न सुख हमेशा रहता है और न दुख। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, वैसे ही कठिन समय भी एक दिन समाप्त हो जाता है। जब तुम दुख में होते हो तो तुम्हें लगता है कि यह समय कभी नहीं बदलेगा। लेकिन याद रखो, समय का स्वभाव ही बदलना है। यदि आज तुम्हारे जीवन में अंधेरा है तो कल उजाला भी अवश्य आएगा। अर्जुन बोला, प्रभु, जब दुख बहुत बड़ा हो तो धैर्य कैसे रखें? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जिस प्रकार किसान बीज बोने के बाद धैर्य रखता है, उसी प्रकार जीवन में भी धैर्य रखना सीखो। दूसरी बात, संकट तुम्हारी शक्ति पहचानने आता है। श्री कृष्ण बोले, वत्स, जब तक सोने को आग में नहीं तपाया जाता तब तक उसकी शुद्धता सिद्ध नहीं होती। इसी प्रकार मनुष्य की वास्तविक शक्ति भी कठिन परिस्थितियों में ही सामने आती है। सुख के समय हर कोई मुस्कुराता है, लेकिन जो व्यक्ति दुख के समय भी साहस बनाए रखता है, वही वास्तव में महान बनता है। अर्जुन ने पूछा, क्या हर कठिनाई के पीछे कोई उद्देश्य होता है? श्री कृष्ण बोले, हाँ वत्स, ईश्वर कभी भी बिना कारण किसी को परीक्षा नहीं देता। हर परीक्षा के पीछे तुम्हारे विकास का मार्ग छिपा होता है। तीसरी बात, स्वयं पर विश्वास मत खोना। श्री कृष्ण बोले, जब पूरा संसार तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हो जाए तब भी अपने ऊपर विश्वास बनाए रखना। दुनिया का विश्वास टूट जाए तो फिर से पाया जा सकता है, लेकिन यदि मनुष्य स्वयं पर विश्वास खो दे तो वह भीतर से हार जाता है। याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा आत्मविश्वास है। अर्जुन ने कहा, प्रभु, कभी कभी लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। श्री कृष्ण बोले, यह तुम्हारे मन का भ्रम है। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हो। चौथी बात, हर हार में एक सीख छिपी होती है। वत्स, असफलता कभी तुम्हारी शत्रु नहीं होती।
असफलता तुम्हें वह सिखा देती है जो सफलता कभी नहीं सिखा सकती। जो व्यक्ति अपनी हार से सीख लेता है वह भविष्य में बड़ी जीत प्राप्त करता है। अर्जुन सोचने लगा कि उसकी असफलताओं ने वास्तव में उसे बहुत कुछ सिखाया है। पांचवी बात, दूसरों की बातों से मत टूटो। श्री कृष्ण बोले, जब बुरा समय आता है तब लोग आलोचना भी करते हैं। कुछ लोग तुम्हारी कमजोरी देखकर हंसेंगे, कुछ तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन याद रखो, लोगों की बातें तुम्हारा भविष्य तय नहीं करती। तुम्हारे कर्म तुम्हारा भविष्य तय करते हैं। छठी बात, कर्म करते रहो। श्री कृष्ण बोले, गीता का सबसे बड़ा संदेश यही है, कर्म करते रहो। यदि परिणाम तुरंत न मिले तो भी कर्म मत छोड़ो। जो व्यक्ति कठिन समय में भी कर्म करता रहता है वही अंत में विजय प्राप्त करता है। अर्जुन ने पूछा, अगर बार बार असफलता मिले तो? श्री कृष्ण बोले, तो बार बार प्रयास करो। नदी भी चट्टानों को एक दिन में नहीं काटती, लेकिन निरंतर बहते बहते अपना मार्ग बना लेती है। सातवीं बात, ईश्वर पर भरोसा रखो। वत्स, जब तुम्हें कोई रास्ता दिखाई न दे तब विश्वास रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें भले ही सब कुछ दिखाई न दे, लेकिन ईश्वर को पूरा मार्ग दिखाई देता है। जिस प्रकार माँ अपने बच्चे का हाथ पकड़कर चलाती है, उसी प्रकार मैं अपने भक्तों का मार्गदर्शन करता हूँ। आठवीं बात, अकेलापन कमजोरी नहीं है। श्री कृष्ण बोले, कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब कोई साथ नहीं देता, लेकिन यह समय तुम्हें अपने आप से मिलाने आता है। अकेले रहकर मनुष्य अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानता है। नौवीं बात, चिंता नहीं, चिंतन करो। चिंता मनुष्य को कमजोर करती है, चिंतन उसे समाधान देता है। समस्या के बारे में रोते रहने से कुछ नहीं बदलता, समाधान खोजने से परिस्थिति बदलती है। 10वीं बात, अपने मन को नियंत्रित करो। श्री कृष्ण बोले, मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है और मन ही सबसे बड़ा शत्रु। यदि मन नकारात्मक विचारों से भर जाए तो छोटी समस्या भी पहाड़ जैसी लगती है। यदि मन सकारात्मक रहे तो बड़ी समस्या भी छोटी लगने लगती है। 11वीं बात, तुलना मत करो। वत्स, दूसरों को देखकर स्वयं को कमजोर मत समझो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी की सफलता देखकर दुखी होने के बजाय प्रेरणा लो। 12वीं बात, कृतज्ञ रहो। श्री कृष्ण बोले, जो तुम्हारे पास है पहले उसके लिए धन्यवाद दो। जिस मनुष्य के भीतर कृतज्ञता होती है उसके भीतर निराशा अधिक समय तक नहीं टिकती। 13वीं बात, बुरा समय अच्छे लोगों की पहचान कराता है। जब सब कुछ अच्छा होता है तब हर कोई साथ देता है, लेकिन कठिन समय में ही पता चलता है कि कौन अपना है और कौन केवल स्वार्थ के लिए साथ था। 14वीं बात, अपनी कहानी अधूरी मत छोड़ो। श्री कृष्ण बोले, यदि आज कठिनाई है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी कहानी समाप्त हो गई। यह केवल एक अध्याय है, पूरी पुस्तक अभी बाकी है। अर्जुन की आंखों में चमक लौटने लगी। 15वीं बात, विजय उन्हीं को मिलती है जो डटे रहते हैं। वत्स, संसार में अधिकांश लोग इसलिए नहीं हारते कि उनमें क्षमता नहीं होती। वे इसलिए हारते हैं क्योंकि वे प्रयास करना छोड़ देते हैं। जो व्यक्ति अंत तक डटा रहता है, सफलता एक दिन उसके चरण अवश्य चूमती है। इतना कहकर श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और बोले, याद रखो, बुरा समय तुम्हें यह बताने नहीं आता कि तुम कमजोर हो। वह तुम्हें यह दिखाने आता है कि तुम कितने मजबूत हो सकते हो। जब जीवन में अंधेरा बढ़ जाए तब घबराना मत।
दीपक भी सबसे अधिक प्रकाश अंधेरे में ही देता है। जब लोग साथ छोड़ दें तब निराश मत होना, क्योंकि कई बार मैं तुम्हें अकेला इसलिए करता हूं ताकि तुम सीधे मेरे सहारे चलना सीख सको। जब असफलता मिले तब रुकना मत, क्योंकि असफलता सफलता की सीढ़ी है। जब आंसू आए तब उन्हें कमजोरी मत समझना, वे तुम्हारे हृदय का बोझ हल्का करते हैं। और जब कोई रास्ता न दिखाई दे तब विश्वास रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। अर्जुन की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब वे दुख के नहीं, विश्वास के आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आज मैं समझ गया कि बुरा समय शत्रु नहीं, शिक्षक है। यह मुझे गिराने नहीं, उठाने आया है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वत्स, यही सत्य है। जो मनुष्य कठिन समय में धैर्य, विश्वास और कर्म का साथ नहीं छोड़ता, उसे संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। इतना कहकर श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन के बाद अर्जुन ने शिकायत करना छोड़ दिया। उसने फिर से कर्म करना शुरू किया। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगीं। उसका आत्मविश्वास लौटा, उसका जीवन सुधरा और वह पहले से अधिक सफल बन गया। इसलिए हे मनुष्य, यदि आज तुम्हारा समय कठिन चल रहा है तो निराश मत हो। याद रखो, रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों न हो, सुबह अवश्य आती है। धैर्य रखो, कर्म करते रहो और श्री कृष्ण पर विश्वास बनाए रखो। बुरा समय भी एक दिन बीत जाएगा, लेकिन उससे मिली सीख जीवन भर तुम्हारे साथ रहेगी। अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए।